Take your comfortable position. Spine erect. माथे पे कोई शिकन नहीं. चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल. स्पाइन इरेक्ट. जो भी तनाव या चिंता है, काम की लिस्ट है, सब अपने साइड रखते हैं और सिर्फ स्वयं के साथ बैठ जाएं. आज तक हमने जो भी पाया है, जैसे भी पाया है, जितना भी पाया है, आज हम सबको एक्नॉलेज करते हुए जिनसे भी हमने वो पाया है या जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उन सबको ग्रैटिट्यूड देते हैं, बिना ये सोचे कि ऐसा होता तो और ज्यादा अच्छा होता. ध्यान की शुरुआत 3 गहरी लंबी सांस से करेंगे. श्वास नाक से भीतर और ओम के उच्चारण के साथ श्वास बाहर करेंगे. श्वास गहरी लंबी भीतर जाएगी और ओम के उच्चारण की सारी वाइब्रेशन को महसूस करते हुए, जैसे ओम आपके भीतर से ऊपर की ओर उठ रहा है और धीरे धीरे आपके दोनों आईब्रो के बीच में वो ओम मेल्ट हो जा रहा है, विलीन हो जा रहा है. ऐसी कल्पना करते हुए 3 गहरी लंबी सांस लेंगे. ब्रीथ इन. ब्रीथ इन. One more breath in. थोड़ी देर गहरी और लंबी सांस लेते रहे. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर. जितनी लंबी आप गहरी श्वास अंदर लेंगे, उससे 2 गुनी ज्यादा बाहर छोड़ने का प्रयास करें. बाहर जाती श्वास 2 गुनी लंबी, भीतर आती श्वास आपको एहसास दिला रही है कि आप समस्त संसार से, समस्त सृष्टि से लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण ऊर्जा भीतर ले रहे हो. और बाहर जाती श्वास जैसे काले धुएं के समान आपके शरीर से बाहर जा रही है. ये काला धुआं वो सारी तनाव, चिंता, वो सारी डिजीज एनर्जी, डर्टी एनर्जी, जो भी अनवांटेड एनर्जीज है, हैवीनेस है, उस सब को बाहर लेके जा रहा है. हर एक बाहर जाती श्वास आपको एहसास दिला रही है कि आप कितने शुद्ध हो, पवित्र हो. ये वो हैवीनेस है, ये वो अनवांटेड एनर्जीज है जिसके कारण आप विचलित हो. हर भीतर आती श्वास आपको शांति दे रही है और हर बाहर जाती श्वास आपको स्वयं से मिला रही है.
हर बाहर जाते श्वास के समय उस प्रक्रिया में जैसे आप स्वयं को भीतर से टच कर रहे हो। जब आप श्वास छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं स्वयं को स्पर्श कर रहे हो, जैसे आपका ही अपना सेल्फ आपके अंदर की बाउंड्री को टच कर रहा। श्वास छोड़ते समय आपको अपने चारों तरफ के इस आवरण का, इस फिजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर का आभास हो रहा है कि आप कितनी दूर तक, कितनी गहराई तक अपने अंदर की श्वास को बाहर निकाल सकते हो। वो आपकी बाउंड्री है, वो आप स्वयं हो। सर से लेके पैर तक, एक एक अंगुली तक आपने वो सारी हैप्पीनेस, वो सारी एनर्जी को बाहर निकाल दिया है जो आपको विचलित कर रही थी, अनीज कर रही थी। अब श्वासों को एकदम नॉर्मल चलने दें, सामान्य रूप से। महसूस करें जो श्वास आप भीतर ले रहे हो, जो प्राण ऊर्जा आप भीतर ले रहे हो। जब आप श्वास छोड़ रहे हो, वो प्राण ऊर्जा उस सारी खाली जगहों को भर रही है जहां पे पहले वो हैवी एनर्जीज थी। आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ इन श्वासों के माध्यम से फैल रहा। धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत और गहरी शांति में जा रहे हो। दिमाग जैसे शून्य हो चुका है, विचार जैसे बिल्कुल नगण्य, ना के बराबर। सिर्फ आपको अपने इस पूरे भौतिक शरीर में श्वास और ये नाक जिससे श्वास भीतर आ रही है, और अपनी चेस्ट, बेली, जहां ये श्वासें आगे पीछे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसका एहसास हो पा रहा है। धीरे धीरे ये श्वासें आपकी छोटी हो रही है और ऊपर की ओर उठ रही है। और ये श्वासें कहीं ना कहीं हमारे हृदय पे एक बहुत ही मीठा सा आघात कर रही है, जैसे हमारे हृदय के द्वार को खोलना चाहती हो, हमारे उन बंद भावों को, उन क्लोज्ड इमोशंस को बाहर लाना चाहती हो। जिससे कि हम जितना भी आज तक हमने पाया है उसकी पॉजिटिविटी को फील कर सके, एक्सेप्ट कर सके कि यस, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ हमारे सपोर्ट में है, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे लिए हर क्षण काम करती है। इसके एहसास के लिए बहुत जरूरी है कि अपने दर्द को भूल के, अपने घाव को भूल के, उन अच्छी बातों को, उन भावनाओं को, उन गिफ्ट्स को, उन आशीर्वाद को भी याद करें जिनके कारण आज हमारा प्रेजेंस है, आज इस संसार में हमारी उपस्थिति है और हम अभी तक चल रहे हैं, जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं।
सबसे पहले हम अपने उस इष्ट देवी देवता का आह्वान करते हैं, बहुत प्रेम से आह्वान करते हैं, जिन्होंने न जाने कितने ही जन्मों से हमारा साथ दिया है। कहते हैं हर मनुष्य का एक इष्ट होता है, जिसको पाना, जिसको प्रसन्न करना बहुत ही सरल, याद करने मात्र से हम जुड़ जाते हैं। आज हम अपने सारे इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और उनको बहुत सारा हृदय की गहराई से ग्रैटिट्यूड देते हैं कि हमारी ये यात्रा उनके बिना संभव नहीं थी अभी तक की। चाहे हमने जितने भी जन्म लिए हों, पर हर जन्म में उनका साइलेंट सपोर्ट रहा है, भले वो सामने ना आए हों, पर हमारे ड्रीम में जाने अनजाने हमारे सामने मैसेजेस के रूप में कहीं ना कहीं हमेशा हमें हेल्प की है। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हम सभी अपने कुल देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। हम सभी के कुल देवी देवता कहते हैं संसार में जन्म लेने के लिए किसी कुल की जरूरत होती है। हम सब किसी न किसी कुल में जन्म लेते हैं और इस कुल में जन्म लेने का अधिकार हमें उस कुल के अधिष्ठात्री देवी देवता ही देते हैं। हम सभी बहुत ग्रैटिट्यूड देते हैं अपने जन्म के कुल के देवी देवताओं को। अगर आपको पता है आपके कुल देवी देवता शादी के पहले और शादी के बाद, हम दोनों परिवारों के कुल देवी देवताओं को चरण वंदन करते हैं और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देते हैं कि आपने हमें अपने कुल में जन्म लेने का अवसर दिया। आपने हमें अपने कुल में एज ए बहू या एज ए दामाद कनेक्ट होने का अवसर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप ही के कारण हम इस कुल में आए हैं और इस कुल में बाकी जितनी भी आत्माएं हैं उनके साथ अपने अकाउंट्स चुकता कर पा रहे हैं। आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, बिना आपके सपोर्ट के ये संभव नहीं था। और आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग और आपकी गाइडेंस हमें दिखे ना दिखे पर हमेशा साथ रहती। जब भी मुसीबत आई हमारे सर पे हमेशा आपका साया रहा। आपके रहते बड़ा से बड़ा संकट एक साधारण हवा के झोंके के जैसा निकल गया और आज भी हम आपके कुल में बने हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, दिल की गहराई से थैंक यू। थैंक यू हमारे सारे एंसेस्टर्स को जिनके कुल में हमने जन्म लिया, जिनके ब्लड लाइन में हम आए हैं, जिन्होंने अलाउ किया कि वो अपना डीएनए हमसे शेयर करेंगे, जिन्होंने अलाउ किया कि हम अपने जो भी कर्मास हैं, जो भी हमारे ट्रॉमास हैं, उनके ब्लड लाइन में जन्म लेके वैसे सिचुएशंस में पल पड़ के उनको अनुभव करते हुए
हम इस जन्म को सार्थक बना सकेंगे, उन सभी को हम पूरा कर सकेंगे। इन सारे पूर्वजों का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि हमारे जो भी लेसन थे, हमारे जो भी पास्ट कर्मा थे, पास्ट ट्रॉमा थे, वो सिमिलर सिचुएशंस हमें आपने दिया। आपके ब्लड लाइन ने वो सिमिलर सिचुएशंस हमारे लिए क्रिएट की, जिससे कि हम उन सब चीज़ों का अनुभव करते हुए और एक समय ऐसा पाए जहाँ पे खुद को पॉजिटिविटी में ला सके। थैंक यू डियर एंसेस्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने हमें अलाउ किया, आपने हमें ये चांस दिया कि हम इन सारी चीज़ों को, इन सारी नेगेटिविटी को झेलते हुए एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां हम इस ब्लड लाइन में चली आ रही इस बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक कर सके, पैटर्न ब्रेकर बन सके। आपने हमें अलाउ किया कि हम उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां डिवाइन यूनियन होता हो। आपने हमें डिवाइन यूनियन का मौका दिया। आपके ब्लड लाइन में जन्म लेने के बाद ही हम ये संभव कर पाए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम अपने सारे, हम सभी अपने पेरेंट्स को, अपने मदर फादर को, उनकी सोल को इन्वोक करते हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं। एंड बहुत ही ग्रैटिट्यूड उनको कि वो जैसे भी थे, बट वो हमेशा हमसे बड़े थे और उनके कारण ही हम आज ये दुनिया देख पा रहे हैं। हम एक और जीवन लेके अपने पुराने जीवन के हिसाब किताब को चुकता कर पा रहे हैं। ना ही वो हमें अलाउ करते और ना ही हम जन्म ले पाते और ना ही हम अपने संचित कर्मा को धीरे धीरे करके क्लियर कर पाते। सो हम सभी अपने माता पिता को बहुत सारा प्रेम, आदर और आभार प्रकट करते हैं, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें अपब्रिंगिंग देने के लिए, हमें ये जीवन देने के लिए। अगर हमारे स्पाउस, उनके पेरेंट्स को भी हम इन्वोक करते हैं, भले ही उनका व्यवहार हमारे साथ कैसा भी रहा, भले ही हमारे स्पाउस का व्यवहार हमारे साथ कैसा भी रहा हो, अगर अच्छा रहा हो तो भी बहुत 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 थैंक यू एंड लव। एंड अगर अच्छा ना भी रहा हो तो भी हम उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं कि उनके कारण ही हमें ऐसे स्पाउस मिले जिनके कारण हमारी अवेकनिंग हुई या हमारे पुराने हिसाब किताब क्लियर हुए, चाहे सोलमेट रहे हो या कार्मिक। पर कहीं ना कहीं हमारा कुछ न कुछ लेन देन था जो उनके कारण ही संभव हो सका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सब अपने स्पिरिट गाइड्स को इन्वोक करते हैं कि जब से हम इस जीवात्मा जगत में आए हैं, जब से हमारी आत्मा ने यह शरीर धारण किया है इस जन्म में, तब से वो निरंतर गार्जियन एंजल और स्पिरिट गाइड्स, आप सभी बैकग्राउंड में हर एक क्षण हमारे साथ हैं। आपका ध्यान
हर एक क्षण हमारे ऊपर है। आप हर एक क्षण हमें मैसेजेस देते रहते हो। हम ना भी सुने तो भी हमें अलर्ट करते रहते हो। कभी नाराज नहीं होते। वी आर सो सॉरी कि अभी तक हम समझ नहीं पाए थे, आपके अस्तित्व को जान नहीं पाए थे। पर अब हमें पता है। यू आर सो लविंग। एंड आप लोग भी हम सबको बहुत प्यार करते हो। हमारी इस यात्रा पे आप लोगों की पल पल नजर है। हर पल हमें हर मुसीबत से बचा के रखते हो। कभी नाराज नहीं होते, भले हम आपकी बात माने ना माने, आपके गाइडेंस को ले ना लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आप हमेशा हमारे साइड्स में रहते हो, लेफ्ट भी और राइट भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम सभी अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करते हैं। हम सभी का जन्म किसी न किसी हायर सेल्फ से हुआ है, हमारी पूर्ण आत्मा से हुआ है। उसी का हम एक छोटा सा अंश है। बस अंतर इतना है कि हम इस ईगो बॉडी में हैं, वो ईगोलेस है। उसके अंदर संपूर्ण जीवन का सार है। अभी तक हमने जितने भी जन्म जिए हैं, और हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हम जन्म अभी जी रहे हैं, बस उतना ही ज्ञान है। डियर हायर सेल्फ, थैंक यू कि आप हमें हर वक्त हमारी प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चला रहे हो। आपके पास पूरा सिलेबस है कि हमें इस लाइफ में क्या कवर करना है, और बिना ईगो के आप हर वक्त हमें उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। चाहे हम कितना भी भटक जाएं, चाहे हम कितनी भी बदमाशियां कर लें, पर आप हमें अपना ही स्वरूप, अपना ही अंश मानकर निरंतर हमें ट्रैक पे लाने का प्रयास करते हो। हमें नहीं पता, पर आपको पता है कि एक दिन हमें आप ही में मिल जाना है वापस। हमसे ज्यादा मेहनत आप हमारे लिए कर रहे हो। हम इस माया में भटक रहे हैं, जानबूझ करके दौड़ रहे हैं, फिर भी आप हमारा साथ दे रहे हो। हर एक बार माया की परत हटा रहे हो। हम बार बार डाल रहे हैं, आप बार बार हटा रहे हो। थैंक यू कि आप कभी नहीं थकते हो हमारा साथ देते देते। थैंक यू कि जीवन के अंतिम श्वास तक आप हमारी प्रगति के लिए अग्रसर रहते हो, प्रयासरत रहते हो। आप ही हो जिससे हम सबसे ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि हमारी ये सोल आपसे ही निकली है, आप ही का अंश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे ऊपर हमेशा बने रहने के लिए। हम अपनी इस अंतरात्मा का, इस आत्मा का भी बहुत थैंक यू करते हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड देते हैं कि इसे हम जितनी भी तकलीफ देते अपने इस फिजिकल बॉडी में रहते हुए, हम अपने कॉन्शियस माइंड से ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं जो आत्मा के विरुद्ध होते हैं, उसके सत्य और ज्ञान के विरुद्ध होते हैं। हम अब बहुत बार अपनी आत्मा के विपरीत जाके काम करते हैं। हम अपनी आत्मा को उस समय उतनी ही तकलीफ देते हैं जितनी तकलीफ एक
पेरेंट को उसके बच्चों के गलत रास्ते पे जाने से होती है। फिर भी ये हर एक जन्म से हमारे साथ अनकंडीशनल चल रही है। चाहे जैसा भी शरीर इसे मिलता हो, जैसे भी बॉडी, जैसा भी कॉन्शियस माइंड मिलता हो, जैसा भी आचरण मिलता हो, व्यवहार मिलता हो, पर ये हमेशा हमें नॉक करते रहती है, पेरेंट के जैसा। जैसे माँ बाप अपने बिगड़े हुए बच्चे को अंत तक सुधारने की कोशिश करते हैं, हमारी सोल भी, हमारी आत्मा भी उतनी ही ग्रेटफुल है। हम अपने इस सोल को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देते हैं हमारा साथ देने के लिए, हमारे इस कॉन्शियस माइंड को इग्नोर करते हुए अनकंडीशनल लव देने के लिए हमें। बहुत बार हम अपनी आत्मा को नकार जाते हैं, फिर भी वो हमें याद दिलाती है कि हमारा मकसद क्या है, हमें बिगर पिक्चर दिखाते रहती है कि हमारा अंतिम लक्ष्य उस प्रकाश में मिल जाना है। वो थकती नहीं है, हारती नहीं है, और शायद हम अपनी सोल के कारण ही हर एक जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हर बार अपने उस सोर्स, अपने उस परम पिता की तरफ बढ़ पा रहे हैं। कहते हैं ना, अगर एक भी सज्जन साथ में हो तो कभी ना कभी रास्ता मिल ही जाता है। ये गुड फ्रेंड हमारी आत्मा है, जो अकेले हमें निरंतर ट्रैक पे रखने की कोशिश कर रही है। थैंक यू। हम सभी अपनी आत्मा को बहुत सारा प्यार दें कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व हमारी आत्मा से ही है, जो इतना धैर्य रखी हुई है हमारे साथ। रियलाइज कीजिए कि हमने क्या नहीं किया इस जीवन में, जो कि आत्मा को कतई पसंद नहीं था, फिर भी ये आज हमें इस आध्यात्मिक रास्ते पर बनाए रखी है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमारी सोल है, जो हमें यहाँ आज शांति और प्रेम के साथ बैठाकर डिवाइन यूनियन करा रही है। थैंक यू, थैंक यू। हम सारे पंच महाभूतों को इन्वोक करते हैं और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देते हैं कि हमने बहुत सारे जन्मों में बहुत कुछ गलत किया, अब 5 तत्वों के साथ। पर आज भी जब भी हम आपको बैलेंस करने के लिए बैठते हैं, आप तुरंत मेरा, हम सभी का साथ देते हो। चाहे वाटर इम्बैलेंस हो, फायर इम्बैलेंस हो, अर्थ इम्बैलेंस हो, पर जब भी हम आपको पुकारते हैं, आप बिना ग्रजेस के, बिना एंगर के, बिना रिसेंटमेंट के वापस हमें बैलेंस करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। अनकंडीशनल प्रेम जो आप लोगों ने, आप सारे एलिमेंट्स ने हमें दिया है, इसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। आप 5 एलिमेंट्स के कारण ही आज हमारा ये भौतिक जीवन, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, ये सारे शरीर अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं। हम मेंटली बैलेंस हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, फिजिकली एक्टिव हैं। थैंक यू, थैंक यू। We humbly invoke all the 9 planets. Dear 9 planets, thank you कि आप सब हमारे हॉरोस्कोप में, हमारी चार्ट पे, बर्थ चार्ट पे, जिस घर में, जहाँ पे, जितने एंगल से बैठना हो, जितनी डिग्री में बैठना हो, एग्जैक्ट
आप सब वहीं बैठे हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमें इस जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखने हैं, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या क्लियर करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या हमें लूज करना है, कहाँ कब हमें क्या अचीव करना है। और आपके हमारे बर्थ चार्ट पे उस प्रेजेंस के कारण ही वो स्थिति परिस्थिति का निर्माण हो पाता है, जहाँ एग्जैक्ट वो कर पाए जिसके लिए ये बर्थ चार्ट हमारी बिफोर बर्थ बनी है। आप सभी के प्रेजेंस के लिए बहुत सारा थैंक यू कि आप अपनी प्रेजेंस से हमें याद दिलाते हो कि बच्चे, अभी तुम्हारा ये समय है, अभी तुम्हें ये करना है, ये परिस्थिति आ रही है, इसको हिम्मत से पार करना है। क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमारे ये वाले ग्रह अभी थोड़े सकारात्मक नहीं है, तो हमें एक संतोष सा अनुभव होता है कि चलो, ग्रह तो परिवर्तित होंगे ही, स्थितियां सुधरेंगी ही, और हमें हिम्मत मिलती है, हम उपाय करते हैं। अगर आपका साथ नहीं होता तो हमें लगता है जैसे ये परिस्थितियां जिंदगी भर रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। शायद हम निराश हो जाते, हताश हो जाते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपके हर उस नॉट गुड प्रेजेंस के लिए, जो अल्टीमेटली हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है बैकग्राउंड में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम अपने सारे गुरुजनों को इन्वोक करते हैं, मास्टर्स को इन्वोक करते हैं, सारे एंजल्स आर्कएंजल्स को इन्वोक करते हैं। भले इस जन्म में हमारे गुरु ना रहे हों या रहे भी हों, और शायद बहुत सारे जन्मों में हमने गुरु तत्व को, उनको नमन किया हो, हमारे जीवन में गुरु तत्व रहे हो। और बहुत बार हम लोगों में से बहुत लोगों ने ड्रीम में अपने उन गुरुओं को देखा हो, बात किया हो, उनसे कुछ एडवाइस ली हो। हम भले गुरु को छोड़ते, बट गुरु हमारा साथ नहीं छोड़ते। चाहे किसी भी जन्म में गुरु हमसे जुड़े हों, पर वो निरंतर आने वाले कई जन्मों तक हमारा साथ देते हैं। भले वो हमारे साथ पृथ्वी पे ना आए, पर वो एस्ट्रल वर्ल्ड से, ड्रीम के माध्यम से हर जन्म में हमारी प्रगति पे ध्यान देते हैं। अपने उस अनुभव को, अपने अंदर के उस गुरु तत्व को, उस गुरु याद को नमन करते हुए अपने उन सारे गुरुओं को ग्रैटिट्यूड देते हैं, जाने अनजाने जिन्होंने भी हमारा भरपूर साथ दिया और अभी तक हमारे एनर्जी फील्ड में उनकी ब्लेसिंग्स हो, उनका साथ हो। उन सभी गुरुओं को हमारा नमन है और ग्रैटिट्यूड हो। वो गुरु सोल लेवल के भी हो सकते हैं, या हमारे कुल के गुरु भी हो सकते हैं, ब्लड लाइन के भी हो सकते हैं। सारे गुरुओं को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, उनके ज्ञान के लिए, उनकी ब्लेसिंग के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। मदर अर्थ को इन्वोक करते हैं हम, और फील करते हैं कि जब भी जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आई, तो हमने फील किया कि कुछ तो एक शक्ति है जो हमें सपोर्ट कर रही है। एक मदरली सपोर्ट, जहाँ पे गाइडेंस नहीं है, सिर्फ कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। जैसे एक माँ अपने बिगड़े से बिगड़े बच्चे को सहज स्वीकार करती है, वैसे ही जब कभी याद कीजिए
बहुत परेशान, अगर आप नेचर में वॉक करते हैं, आप तुरंत हीलिंग फील करते हैं। मानो जैसे संपूर्ण पृथ्वी आपको अपनी गोद में बैठा रही हो उस समय। एक अद्भुत प्रेम, एक अद्भुत ऊर्जा आपकी हीलिंग कर रही होती है उस समय। हमारे जितने भी जैसे भी कर्म रहे हों, पर आज हम सब अपने बेसिक नीड्स को अच्छे से पूरे कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मदर अर्थ के कारण, उस माँ के अनंत प्रेम और स्नेह ममता के कारण। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने परम पिता आदि सदाशिव शक्ति, फादर स्काई, याद कीजिए जब भी कभी आप उदास थे, घंटों आकाश को निहारते थे, चांद तारे देखते थे, और देखते देखते पता नहीं चला कब वो उदासी चली गई, आप तुरंत नॉर्मल हो गए। ये मैजिकल था। हम सब ऊपर आकाश की तरफ देख रहे थे, पर हमें हमारे फादर स्काई देख रहे थे, वो पिता जो अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकता। हमारी आंखों से वो हर पीड़ा खींच ले रहा था, हमारी एनर्जी फील्ड से हर वो चिंता, फिक्र, दुख, दर्द सब ले ले रहा था। हम उसे सिर्फ निहार नहीं रहे थे, हम अपनी सारी वेदनाएं उसे दे रहे थे और वो सहर्ष स्वीकार कर रहा था। एक अजीब सा सुकून महसूस होता था जब हम उस फैले हुए आकाश को देखते थे, जैसे वो हमें अपने अंदर समेट रहा हो, हमें प्यार से गले लगा रहा था, हमें सांत्वना दे रहा था कि सब ठीक है, सब ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारी छत्र छाया करके रखा हूं, मैं हूं। आज भी जब भी आप परेशान होते हो और खुले आकाश के नीचे बैठ के अगर उसे निहारते हो, तो आपको सेम एहसास होता है कि कोई तो ऐसी अदृश्य अनंत शक्ति है जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई है और सुरक्षा प्रदान कर रही है। उस भाव को एक बार महसूस करके देखिए। तुरंत इस बात का एहसास कि हम अकेले नहीं हैं, अपने आप में सब कुछ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव फील कराता है। अपनी इस फिजिकल बॉडी को देखें, ये भी हम सबका साथ दे रही है। चाहे कैसे भी कर्म हो, चाहे कितने भी डिजीज हम कर्मों के खाते में लेके आए हों, पर अगर हम अपनी आत्मा की सुन रहे हैं, तो हमारा शरीर भी साथ देता है, साथ देने की पूरी कोशिश करता है। बिना फिजिकल बॉडी सपोर्ट के ना हम ध्यान कर सकते हैं, ना हम साधना कर सकते हैं। यही है जो हमें घंटों बैठाए रखता है, हमारे स्पाइन को इरेक्ट रखता है। कभी कभी भूखे प्यासे रह के भी हमें साधना करने में मदद करता है। इस शारीरिक संरचना का, हमारे इस भौतिक शरीर का बहुत बहुत आभार। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, जिसमें न जाने कितनी ही जन्मों के उलझे इमोशंस, बिलीफ सिस्टम, भावनाएं पड़ी हैं, और वो अपने अंदर सबको समेट के रखता है।
और हर जन्म में जब जब उसे बाहर लाने की जरूरत है, हील कराने की जरूरत है, वो स्वयं ही सरफेस पे लाके देता है, कॉन्शियस माइंड में ड्रॉप करता है और कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारे सामने उन सारी चीज़ों को लेके आता है जिसे हमें रिलीज करना है, हील करना है, जिस पे काम करना है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड 24/7 इस जॉब के लिए। हमारे कॉन्शियस माइंड को भी बहुत सारा ग्रैटिट्यूड जो हमारे हर पल स्मरण कराता है कि हमारी रूटीन क्या है। हम जो ये जन्म लेके आए हैं उस चेतना को धारण करने में मदद करता है, क्योंकि चेतना जब तक कॉन्शियस माइंड में नहीं आएगी तब तक हम किसी भी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमारा कॉन्शियस माइंड भी हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी पे हमारा पूरा साथ दे रहा है, हमें अलर्ट करता है, याद दिलाता है इस समय क्या करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी इस कुंडलिनी शक्ति का बहुत सारा थैंक यू, जिसने इस जीवन में ऊपर उठ के हमारी आध्यात्मिक यात्रा को एक दिशा दी है। न जाने कितने जन्मों से हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई थी, पर इस जन्म में उसने अपनी दिशा बदल दी और उसकी दिशा बदलते ही हम सबों की दशा बदल गई। जो हम माया के गर्त में गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, अब हमारी जर्नी ऊपर टुवर्ड्स फादर स्काई की तरफ बढ़ने लगी है। माँ कुंडलिनी शक्ति का, माँ आदि शक्ति का बहुत 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 थैंक यू कि अंततः आपने हमारी प्रार्थना, हमारी इस आत्मा की प्रार्थना सुन ही ली और हमें वो जीवन दे दिया जिस जीवन के लिए आत्माएं कितना जन्म लेती हैं, जहां से 360 डिग्री आने वाले कई जीवन चेंज हो जाते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे सारे चक्रास, मूलाधार चक्र का बहुत सारा थैंक यू। अपना ध्यान मूलाधार पे लेके जाए, उसको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दे कि इतने सारे कर्मा का बोझ लेके भी आए, फिर भी हमें स्टेबल रखा, हमारी फिजिकल नीड को फुलफिल किया, हमारे इस जीवन को, हमारी इस फिजिकल बॉडी को चला रहा है, थोड़ी ही सही पर हमें स्टेबिलिटी दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ध्यान सैक्रल चक्र पे, चाहे जितने भी रिलेशनशिप कर्मा हो, कितनी भी इंटेंगलमेंट्स हो रिलेशनशिप की, पर हमेशा हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस रखने में हमारी मदद की, कर्मा रिलीज करके इमोशनली स्टेबल होने में हमारी मदद की। अपने से जुड़े जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर वर्क कराते रहे, उनको एनर्जी देते रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सोलर प्लेक्सस, डियर सोलर प्लेक्सस, थैंक यू फॉर योर फायर एलिमेंट, थैंक यू फॉर योर एनर्जी। आप हम सभी के पावर हाउस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पास्ट कर्मास। आपने हमें हमेशा इस सोसाइटी में, समाज में बनाए रखा, हम एक सामाजिक प्राणी बनाए रखा। थोड़ा ही सही पर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस खत्म होने नहीं दिया। हमारा सेल्फ स्टीम, हमारी सेल्फ वर्थ जो हमने बार बार खोई, पर आप बार बार वापस लेके आते रहे, हमें याद दिलाते रहे।
बार बार आपको हम अपने कर्मों से डीएक्टिवेट करते रहे और बार बार आप हमारा ध्यान खींचकर आकर्षित कर खुद को एक्टिवेट कराते रहे। सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को आपने मॉनिटर करके रखा, रेगुलेट करके रखा, उनको एनर्जीज दी ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हार्ट चक्र पे ध्यान। डियर हार्ट चक्र, फ्रंट एंड बैक। बहुत छोटी छोटी बातों को हमने दिल से लगाया, जो ना लगानी थी उसको भी बहुत जबरदस्ती लगाया, बहुत लंबे समय तक पकड़ के रखा। आपकी एनर्जीज को हमने डिग्रेड किया, आपकी पावर को दबाया। जो आप अनकंडीशनल लव स्प्रेड कर सकते थे, हैप्पीनेस में रह सकते थे, आपको हमेशा सैडनेस में रखा। सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू कि आप फिर भी खुश होने का कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते थे। हमेशा हमारा ध्यान हार्ट चक्र हीलिंग पे लेके आए। कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से हम तक ये इंफॉर्मेशन दी कि हार्ट चक्र हील करना है। ये याद दिलाया कि हम सब उस फादर स्काई, उस सदाशिव शक्ति की संतान है जो सिर्फ प्रेम देना चाहती है, प्रेम बांटना चाहती है, जो स्वयं में प्रेम है। थैंक यू, थैंक यू कि हमने आपको बंद रखा बट आप हमेशा ओपन होने के लिए सज रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आप ही के कारण आज हम डिवाइन यूनियन में हैं, डिवाइन को फील कर पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थ्रोट चक्र, डियर थ्रोट चक्र, थैंक यू कि भले कितने ही जन्मों तक हम नॉन एक्सप्रेसिव रहे, हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्टॉप कर दी, आपको अपना जॉब करने नहीं दिया, प्रेशर बना के रखा, कंट्रोल रखा आप पे कि नहीं बोलना है, नहीं एक्सप्रेस करना है। वी आर सो सॉरी बट आपने हमेशा किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो, वो एक छोटी मोटी डिजीज हो, किसी न किसी माध्यम से अपने आप को उजागर करने की कोशिश की, सो दैट कि हम स्वयं को एक्सप्रेस कर पाए, अपने अंदर के टैलेंट और गिफ्ट्स को इन्वोक कर पाए। थैंक यू कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम और थ्रोट रिलेटेड सारे ऑर्गन्स को मैनेज करते हो, उनमें एनर्जी देते हो। हमने आपको बहुत दिनों तक डीएक्टिवेट रखा, फिर भी आपने अपना काम बंद नहीं किया, अपनी एनर्जी फ्लो स्टॉप नहीं की। थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। थर्ड आई, डियर थर्ड आई, आपका काम था हमें हमेशा इल्यूजन से फ्री रखना। आपके पास वो दिव्य दृष्टि है जो आपने सबको दी है, पर हमने अपनी इस माया के अंधकार में उस दृष्टि को ही धूमिल कर दिया, नकार दिया, उसकी पावर को दबा दिया। पर फिर भी आप हमें रह रह के याद दिलाते रहते हो कि हम आपका साथ पाके अपनी उस दिव्य दृष्टि को वापस पा सकते हैं, अपने जीवन के सारे अंधकार को स्वयं ही दूर कर सकते हैं, सारे सत्य का पता स्वयं ही लगा सकते हैं, स्वयं ही देख सकते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। आप इरेगुलर या इनएक्टिव रहते हुए भी बैकग्राउंड में हमेशा हमारे लिए काम कर रहे हो, सारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, हमारे पूरे हेड एरिया को संतुलित रखे हुए हो, एक्टिव रखे हुए हो, हमें मेंटली बैलेंस रखे हुए हो।
भले ही कोई बोल दे थर्ड आई क्लोज है, पर स्टिल हम मेंटली बैलेंस है। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली हमें हमेशा सपोर्ट कर रहे हो। 24 आवर्स, 24x7 आप अपनी सर्विस दे रहे हो। सारे नर्वस सिस्टम को ऑक्सीजनेटेड एयर सब कुछ दे रहे हो। हम अपने क्राउन चक्र को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देते हैं कि उसी ने हमारे और हमारे डिवाइन के पीछे कॉर्ड बना के रखी है जिससे हम कनेक्ट हैं। हम कितना ही नास्तिक हो जाए, कितना ही माया में फंस जाए, पर यही है जो हमें हर पल बीच बीच में डिवाइन की याद दिलाता है, जो हमें भटकने नहीं देता है। भले ही सुबह भूल जाए, बट शाम में हम लौट आते हैं। थैंक यू डियर ग्राउंड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर लव। अपनी फिजिकल बॉडी के सारे नर्व्स को, सारी नसों नाड़ियों को बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, जो हमारे इस फिजिकल बॉडी को परफेक्टली रन कर रहा है। अपने सारे मेजर ऑर्गन्स को, हार्ट को, लंग्स, लीवर, किडनी, महसूस करें अपनी बॉडी में अपने हार्ट को, उसको थैंक यू बोले कि उसके कारण आपकी धड़कनें चल रही हैं। आप इस जीवन को जी पा रहे हो, अपने पर्पस को जी पा रहे हो, जो करने आए हो कर पा रहे हो धीरे धीरे। हर एक श्वास आपकी आपके मकसद को पूरा कर रही है। ये संतुलित है तो हम लंबा जीवन जी के जाएंगे, क्योंकि हम आयु नहीं श्वासें लेके आते हैं गिनती की। लंग्स को फील कीजिए, लेफ्ट एंड राइट लंग्स। महसूस कीजिए आपके लंग्स ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे हैं। थैंक यू डियर लंग्स, आप परफेक्टली फिट, फाइन, हेल्थी हो। आप ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हो। सब कुछ सही तरीके से चल रहा है आप ही के कारण। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड गुड वर्क। अपने लीवर को फील कीजिए। डियर लीवर, मैं इंटेक कैसा भी रखूं इस फिजिकल बॉडी में, जैसे भी फूड लो, पर आपका सपोर्ट हमेशा बना रहता है। सब कुछ एकदम बैलेंस आप करके चल रहे हो। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्क एंड फुल टाइम जॉब। ध्यान दोनों किडनी पे, जैसे किडनियां सांसें ले रही हो। डियर किडनीज, अगर आप नहीं होते तो शायद ये फिजिकल बॉडी कब के टॉक्सिन से भर जाती, बट आपके कारण ये फिजिकल बॉडी हमेशा टॉक्सिन फ्री रहती है। जो भी इस बॉडी को रिलीज करना होता है वो आपके थ्रू। बहुत बार हमारे इमोशंस भी आपके थ्रू रिलीज होते हैं। आप संकेत देती हैं कि हाँ, बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा हो रहे हैं, और हम अलर्ट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अपने बॉडी के सारे सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, नर्वस, सर्कुलेटरी, कार्डिक, मस्कुलर, स्केलेटन, जितने भी सिस्टम हैं, एक्सक्रेटरी, सभी सिस्टम्स को बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं।
कि सबके सामंजस्य से, सबके एक साथ मिलकर काम करने से आज हमारी फिजिकल बॉडी फिट फाइन है। फिजिकल बॉडी के कारण हमारी एनर्जी बॉडी, हमारी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बॉडी सभी काम कर पा रही है। और हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प कर पा रहा है, और हम अपने कॉन्शियस माइंड के सपोर्ट से अपनी सोल की आवाज़ सुन पा रहे हैं और अपने प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से धीरे धीरे अपनी यात्रा पे आगे बढ़ पा रहे हैं। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सारे डिवाइन बीइंग, सारे गाइड्स, मास्टर्स, एंजल्स, समस्त सृष्टि, समस्त संसार की मदद, उनकी ब्लेसिंग्स प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आ जाती है किसी न किसी के माध्यम से। हम आज अपने सारे ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का, समस्त कोटि ब्रह्मांड का, इस समस्त सृष्टि का, समस्त कोटि ब्रह्मांड में समस्त कोटि दिव्य डिवाइन बीइंग्स का थैंक यू करते हैं। अपने सारे सोल ग्रुप का, अपने सारे सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स का थैंक यू करते हैं कि आप सभी हमारे आसपास हो और हमारी इस यात्रा में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हो। हम दिल की गहराइयों से हर एक उस श्वास के लिए, हर एक उस अन्न के दाने के लिए, हर एक उस ब्लेसिंग के लिए, कंफर्ट के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी को सच्चे हृदय से थैंक यू बोलते हैं। उन सभी के जीवन में प्रेम, आदर, आभार बने रहे, मिठास बनी रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल द डिवाइन बीइंग्स। हर एक दिव्य शक्तियों का बहुत सारा नमन, बहुत सारा नमन, बहुत सारा नमन। इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को अपने अंदर ढेरों ब्लेसिंग्स के रूप में स्वीकार कीजिए। जितनी ग्रैटिट्यूड हमने एक्नॉलेज की है, आज एडमिट की है, उतनी ही हमने स्पेस बना ली अपने अंदर ब्लेसिंग्स के लिए। कहते हैं ना, अपने अंदर खाली जगह होगी तभी कुछ भर पाएंगे। आने वाली सारी ब्लेसिंग्स के लिए हमारी ऊर्जा शरीर पूर्णतः तैयार हो चुकी है। हमारा रोम रोम रेडी हो चुका है। सारे सेल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स ग्रैटिट्यूड दे के मानो हैप्पी मोड में है, रिसीविंग मोड में है। नाउ वी आर रेडी फॉर द कॉस्मिक ब्लेसिंग्स, कॉस्मिक विजडम, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आज से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल वी विल रिसीव कॉस्मिक गिफ्ट्स। स्वयं को याद दिलाइए, यस, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम डिजर्विंग, आई एम वर्दी, आई डिजर्व डिविनिटी। इस हैप्पीनेस, इस फुलफिलिंग इमोशंस में अपनी ब्रेथ को देखें। योर ब्रेथ इज वेरी पीसफुल, वेरी कंटेंट। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान देना शुरू करें। आपका ध्यान आपकी सांसों पे आ रहा है, जो ये बतला रहा है कि आप एक भौतिक शरीर हो, भौतिक दुनिया में हो। और गहरी लंबी सांस, और आपकी चेतना धीरे धीरे भौतिक शरीर में लौट रही है। श्वासों को धीरे धीरे लंबा गहरा चलने दें और अपनी चेस्ट को, अपनी बेली को, अपने फिजिकल बॉडी में उतरती श्वासों को, उसके फैलने को, उसके सिकुड़ने को महसूस करते चले।
5, आप अपने भौतिक शरीर में लौट रहे हो। 3, you can feel your body, your hand, your legs. 3, now you can move your hand and legs. 2, एक deep breath, और श्वास छोड़ते समय अपने पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें। जहाँ पे बैठे हो उस जगह को महसूस करें, उस चेतना में आ जाए जहाँ से आपने ये ध्यान शुरू किया था। 1, गहरी लंबी श्वास 10 उंगलियों को आंखों पे रखेंगे। इस ऊर्जा को भीतर उतरने देंगे। बहुत ही प्यारी सी स्माइल, ग्रेटिट्यूड भाव के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।